हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग टुडे विल स्टार्ट एटम। ओके, सो आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर कितना, आई थिंक 12। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ एटम। ओके, कि जो मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ एटम। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? तो एटम के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था दैट वाज डाल्टन। ओके, तो डाल्टन ने बताया कि एटम एक्चुअली क्या होता है, एटम का शेप कैसा होता है। ओके, एटम कैसा चार्ज पार्टिकल है। ओके, एटम का जो डेंसिटी होता है कैसा होता है। ओके, तो एटम, डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ओके, किसी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम। ओके, और एटम का शेप कैसा होता है, दैट इज स्मॉल, इज लाइक अ स्मॉल स्फेयर। ओके, सॉलिड स्फेयर। और एटम जो होता है, एटम न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी एज इक्वल एज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शायद वी हैव स्टडीड अबाउट दिस डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ओके, इन द 9th स्टैंडर्ड। ओके, सो नाउ हियर ओके we'll study about the atom with importance atomic model. Okay, so let us see the importance atomic model. Okay, तो हमको किस किस एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखें। एटॉमिक मॉडल कौन कौन से एटॉमिक मॉडल को हमको कवर करना हो। ओके, सो लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल। ओके, let us see some important atomic models. Okay, so सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन ने बोला कि एटम जो होता है, ओके, ये एटम के बारे में माना जाता है कि ये दिस वाज द फर्स्ट आइडिया ऑफ एटम गिवन बाय द जे थॉमसन। ओके, सो जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन बोला कि जो एटम होता है दैट इज अ सॉलिड स्फेयर। ओके, एटम के अंदर में जो एटम का मास, इंटायर मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज, ओके, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको जे थॉमसन ने क्या बताया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, ओके, इनटू द this positive charge distribution mass inside the atom like the seeds of watermelon. Okay, जैसे हम लोग वाटरमेलन में देखते हैं तो वाटरमेलन के अंदर में जो रेड टर्बिट होता है, रेड कलर का जो टर्बिट होता है वो क्या है, दैट इज द मास एंड द टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो रेड टर्बिट पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, और उसके अंदर में जो सीड्स होता है, एम्बेडेड होता है, वो सीड्स किसके लाइक है हियर इन द केस ऑफ एटॉमिक मॉडल, दैट इज लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यस, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या बताया कि ओके लेट्स सी, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल सजेस्टेड बाय द जे थॉमसन। ओके, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? अगर हम लोग देखें जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ओके, जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताया। ओके, तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम जो होता है दैट इज लाइक अ सॉलिड स्फेयर, जिसमें क्या होता है उसका इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जो उसके एटम के अंदर में दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज ऑलरेडी गिवन सजेस्टेड बाय द डाल्टन। ओके, तो एटम इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होंगे। तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम के अंदर जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका टोटल मास एटम का वो क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ओके, थ्रू आउट द स्फेयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। एंड जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने क्या बोला कि उसको क्या बोलेंगे, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
इंबेडेड होते हैं एटम्स के अंदर। जैसे ये दिखा रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका जो हमको दिख रहा है ओके एटम में, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, तो दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटायर पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अगर एटम हम एज्यूम करते हैं तो ये जो पूरा स्पेस हमको दिख रहा है एटम के अंदर में, जो वॉल्यूम जो एटम का है वो किससे भरा हुआ है, इन पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और ये टोटल मास इसका इसमें होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड दिस वॉल्यूम लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ओके, ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। ओके, और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आजकल हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग जो एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं दैट इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फेलियर का रीजन क्या है, क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं वो एक्सेप्ट किया गया। ओके, और क्या सक्सेस है, ओके, किस किस चीज को वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसको देखें। एंड किस किस चीजों को एक्सप्लेन करने में एटॉमिक मॉडल ये फेल रहा, वो एटॉमिक हम लोग देखें वो पॉइंट्स को। ओके, तो क्या क्या है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का जो सक्सेस और फेलियर है वो क्या क्या है। ओके, तो सक्सेस क्या है कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल किस किस को चीज एक्सप्लेन करता है करेक्टली। ओके, किस किस को एक्सप्लेन कर पाया ये एटॉमिक मॉडल, ये जो हाइपोथेसिस जे थॉमसन ने दिया एटम के बारे में, ये स्टूडेंट्स किस किस को एक्सप्लेन करता है, ये किस किस फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। ओके, ये क्या हो गया, फर्स्ट फिनोमेना दैट इज थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा क्या है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एंड तीसरा क्या है आयोनाइजेशन ऑफ एटम। ये तीनों फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, ये थर्मियोनिक इमिशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ओके, आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइजेशन यू नो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ओके, तो आयोनाइजेशन, थर्मियोनिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इन तीनों फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया। ओके, ये एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने जो दिया। ओके, किसको फेल करने में, किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, किस फैक्ट को। ओके, तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है। ओके, स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, इस चैप्टर के लास्ट होते होते हमें समझ में आएगा क्लियर क्या है। ओके, कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में ये एटॉमिक मॉडल, जब जे थॉमसन ने लोगों ने बाद में पूछा कि ऐसा कुछ होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या दिस मॉडल, नो। ये एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है that is failed to explain this is a spectral line concept of the electrons, okay, in of the atoms। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन रहा। स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम में और या डिफरेंट एटम, जो भी अदर एटम्स में। ओके, हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, उसको बहुत एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो और दूसरा क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया और थिन गोल्ड फॉइल पे हाईली एनर्जाइज्ड अल्फा पार्टिकल को बम्बार किया। ओके, और अल्फा पार्टिकल को बम्बार करने के बाद में देखा कि अल्फा पार्टिकल के जो रास्ते थे, जो उनका डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन से कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओके, तो वो जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस एटॉमिक मॉडल, इस एटॉमिक मॉडल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। ओके, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। सो तो ये है, ये सक्सेस का किस किस को सक्सेसफुली क्या क्या फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाया, दैट इज थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड आयोनाइजेशन। ओके, और क्या क्या को फेल हो गया एक्सप्लेन करने में, तो ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता। दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके,
स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, अदर एटम्स, ओके, हम लोग देखेंगे, ठीक, जब वो एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे देन, ओके। तो ये दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल बाद में एक्सेप्टेबल नहीं रहा। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, इसके बाद दूसरा एटॉमिक मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ओके। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का उसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिया। व्हाट आर द अल्फा पार्टिकल्स? तो अल्फा पार्टिकल्स जनरली क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज द, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस He+2 लिखते हैं, ओके, लाइक दिस अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल है। हीलियम के न्यूक्लियस में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 2। इट मीन्स दैट कि उसके एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, एंड 2 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके एटम में। हीलियम एटम में क्या होता है, इन हीलियम एटम अगर हम He एटम की बात करें तो हीलियम के एटम में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है 2 प्रोटॉन, और क्या होता है 2 न्यूट्रॉन, दिस। तो अगर हम इस 2 न्यूट्रॉन को निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन को, हीलियम के एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो बचेगा क्या, केवल हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके। तो ये बचेगा, ये कहाँ में होता है, न्यूक्लियस में, तो दैट विल बी हीलियम न्यूक्लियस। जो अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस ही क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल। इट मींस दैट कि अल्फा पार्टिकल क्या है, दैट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, ओके, एटम या हीलियम एटम बोल सकते हैं, डबली आयनाइज्ड, या बोले हीलियम न्यूक्लियस, ओके। मतलब अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर हम लोग देखें तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हीलियम के एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा, ओके, बचेगा न्यूक्लियस, वही हीलियम न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बारे में देखें तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, दैट इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है तो बचा क्या, 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस में क्या बचेगा, केवल 2 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस पे देखो चार्ज क्या है, केवल प्रोटॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, 2E, ओके। दिस इज चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। एंड अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 2, एक प्रोटॉन का मास लेट से mp, दूसरे और क्या है 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास लेट से mn, तो ये हो जाएगा मास। हम लोग देखें कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है नियरली इक्वल होता है, ओके, ये होता है 0.6667, ये 0.68 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है दोनों, तो इसलिए हम लोग mn को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं, mp, mn की जगह में। तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 2mp प्लस इस mn की जगह भी अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लेंगे, mp, तो ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज 2mp, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, दैट इज 4mp। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, दैट इज 4 इंटू द मास ऑफ दिस हीलियम न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में हो गया, ओके। नाउ सी, okay, so now let us see next one, that is the next atomic model, okay. So next atomic model is the Rutherford's atomic model, okay. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, ओके। ये एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक मॉडल को अपने सजेस्ट किया, ओके। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल के बारे में ये सारी चीजें हमने बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ओके। हीलियम का न्यूक्लियस जो होगा उससे हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको निकाले तो न्यूक्लियस बन गया, ओके। और ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, एंड दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस 4mp, ओके, दिस अल्फा पार्टिकल का। तो रदरफोर्ड ने क्या किया,
ये चेक करने के लिए कि वेदर द डाल्टन्स मॉडल इज करेक्ट और नॉट। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड का थिन फॉइल लिया। गोल्ड का क्यों लेते हैं, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल। ओके, ठीक, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, तो इसलिए गोल्ड लेते हैं कि गोल्ड का सबसे थिनेस्ट गोल्ड फॉइल किसी मेटल का अगर हम बना सकते हैं, दैट इज किसी मेटल का, दैट इज गोल्ड। ओके, तो गोल्ड का एक थिन फॉइल लिया और उस थिन फॉइल पे क्या किया, लाइक दिस, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया और उस थिन गोल्ड फॉइल पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार किया। ओके, लाइक दिस, ये मान लो एक थिन गोल्ड फॉइल है, इस थिन गोल्ड फॉइल पे हाईली एनर्जाइज्ड अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, इस पे बम्बारिंग किया। ओके, तो उसने देखा कि इधर में ये मान लो हमें एक एटम लेते हैं, ये उस गोल्ड फॉइल का ओनली एक एटम को देख रहे हैं क्या हो रहा है। ओके, एक एटम को स्टडी कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के, तो गोल्ड फॉइल का ये एक एटम है, ये एटम हो गया। ओके, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स को इस पे बम्बार कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी, देखें कैसे होगा। तो अगर हम इस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार करते हैं, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स हो गए लाइक दिस, तो ये अल्फा पार्टिकल्स के बम्बारिंग के बाद में इसका ऑब्जर्वेशन देखो क्या होगा, लाइक दिस, ये अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहे थे। ओके, लाइक ऐसे इधर से ये रिटर्न होके इधर आ गया, ये अल्फा पार्टिकल जो इधर से जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल इधर से जाके लाइक दिस ऐसे स्कैटर्ड होके इधर जा रहा है। ओके, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को उसने बम्बार किया और बम्बार करने के बाद में देखा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, लाइक थोड़ा सा कुर्सी को कॉल आ रहा है, तो लेट अस सी, ये जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग करने से देख रहे हैं कि क्या होगा। ओके, सो अल्फा पार्टिकल को बम्बार कर रहे हैं और ये अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो जा रहे हैं लाइक दिस। इन अल्फा पार्टिकल्स को देखें, कुछ अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन अपने रास्ते से सीधे निकल जाते हैं। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल, ये वाले अल्फा पार्टिकल को देखें, ये जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के एटम का जो सेंटर है, ओके, एटम के सेंट्रल लाइन के अलोंग जो जा रहा था अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल जाते जाते धीरे 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 यहाँ रुक गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कितना चार्ज होता है, दिस मच पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल हो गया। ये जो उसने क्या पाया रदरफोर्ड ने, कि जो एटम का जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास अप्रॉक्स ऑल द मास, ओके, होता है, वो सेंटर पे, एटम का जो सेंटर होता है उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे डार्क कलर बना के रखा है। इसी को उसने क्या बोला, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, दिस, तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाते जाते देखा कि यहाँ जाके धीरे 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 बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, ये गोल्ड फॉइल का, वो भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन के कारण ये क्या हुआ, यहाँ जाते जाते रुक गया। तो यहाँ में जाके जब ये रुक जाता है तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस R0 को क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, देखेंगे हम लोग वन बाय वन। तो ये कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग करने से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, वो बताया क्या होगा। हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को वन बाय वन देखेंगे। लेट अस सी, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्ड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। ओके, तो उस थिन गोल्ड फॉइल का एक एटम लेके हम लोग देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस। तो ऐसा कुछ हुआ कि देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, जो अल्फा पार्टिकल इसके इस सेंट्रल लाइन के लॉन्ग आ रहा था वो रुक गया, और यहीं से फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न बिकॉज ऑफ रिपल्सन। ओके, दिस, हाउ क्लोज द अल्फा पार्टिकल केम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के कितना पास आ सकता है अल्फा पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दैट इज R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये R0 क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, ये अल्फा पार्टिकल्स देखो जो दूर में है, ये अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन, बिना अपना पास से डेविएट हुए सीधा निकल गए। ओके, लाइक दिस, दीज अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं कि अपने पास से विदाउट डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग, ओके,
वो सीधे निकल जाते हैं। और बहुत सारे कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो विदाउट डेविएशन सीधा पार कर गए, ओके, न्यूक्लियस थिन गोल्ड फॉइल को। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अपने पास से थोड़ा डेविएट हो जाता है, एंड 1 आउट ऑफ द 10,000 या 1 आउट ऑफ द 1000 अल्फा पार्टिकल, अगर हम 1000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार करते हैं तो उसमें से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला जो अपने जो उसके लिए जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है या कितना एंगल से डेविएट हुआ, वो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे देखेंगे, लाइक दिस। ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था इधर, ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो लाइक दिस, और ये हो गया इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दिस एंगल, इस एंगल को क्या वो ये एंगल हो गया थीटा। थीटा क्या है, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ओके। और अगर हम लोग देखें कि ये जो सेंट्रल लाइन है ये, और ये हो गया किसी अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा पार्टिकल को अगर हम देखते हैं, ये अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियली किधर जाना चाह रहा था, ये अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ, डेविएट होके कहां चला गया, इधर। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी। बी इज द नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर, ओके। बी को क्या बोलेंगे, बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। ये सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ओके। बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितना एंगल से कोई अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हुआ। जैसे ये वाले अल्फा पार्टिकल को देखो तो ये सीधा इधर आ रहा था अलोंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने क्या किया, उसको रिपेल किया, जिसके कारण वो फिर यहीं से रिटर्न हो गया, तो 180 डिग्री से डेविएट हुआ, ओके। ये अल्फा पार्टिकल ये मोर देन 90 डिग्री से, अगर हम यहाँ पे देखें, और ये लाइन, ये डायरेक्शन हो गया इसका इनिशियल, और ये इधर जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 से ज्यादा। ये अल्फा पार्टिकल 90 से कम एंगल से डेविएट हुआ, और ये जो न्यूक्लियस से जो दूर है अल्फा पार्टिकल्स, वो विदाउट डेविएशन go away from the straight away from the gold foil, okay, penetrating the gold foil। गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके सीधा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ओके, अपने रास्ते से। तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंगल, ओके, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंगल, अगर हम लोग उसको देखते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, तो देखो क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल होता है, scattered alpha particle, that is let it be n, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं, ओके, कितना एंगल से डेविएट हुआ। तो एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 थीटा, ओके दिस। अगर इसी चीज को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें कि इस एक्सिस में अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंगल, ओके, और यहां पे इस एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं क्या, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन बाय अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन। तो 180 एंगल से डेविएट होने वाले जो अल्फा पार्टिकल होंगे दैट विल बी वेरी स्मॉल, ओके। मान लो 180 एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल, 0 एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड बाय 0 एंगल, 0 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री से डेविएट होने वाले जो अल्फा पार्टिकल है, ऐसे लिख रहे हैं n 180 डिग्री, ये n ऑफ 180 डिग्री मींस 180 डिग्री से डेविएट होने वाला अल्फा पार्टिकल। जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, ये सीधा इधर जा रहा था, यहां पे जाके यहां रुक गया और इधर रिटर्न होके फिर वापस, तो ये 180 डिग्री से डेविएट होने वाला अल्फा पार्टिकल हो गया, ओके। 180 डिग्री से डेविएट होने वाला अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ओके, एंड 0 डिग्री से डेविएट होने वाला बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डेविएशन अपने पास से निकल जाते, ओके दिस। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन से, जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे उतना कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमको मिलेगा, ओके। लार्ज एंगल से डेविएट होने वाले, स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल बहुत कम, ओके, लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, ठीक। कि स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन, स्मॉल एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल डेविएट ना होने वाले अल्फा पार्टिकल बहुत सारे थे,
ओके कि अगर हम स्कैटर्ड इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग करते हैं तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधे विदाउट अपने एनी डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ लाइक दिस, ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल जाएंगे। ओके जो न्यूक्लियस से दूर है, और जो न्यूक्लियस के पास में होगा, जितना पास होगा वो उतना ज्यादा डेविएट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इस गोल्ड फॉइल के एटम का वो क्या करेगा, रिपेल करेगा अल्फा पार्टिकल को। जो जितना पास से पास होगा उतना ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है, जिसके कारण उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है स्मॉल एंगल से डेविएट होने वाले, जैसे देखो इधर में एंगल 0 डिग्री के आसपास, स्मॉल एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम बढ़ा रहे हैं, ज्यादा एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। 180 डिग्री से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। ओके, दिस वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड बाय 180 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री। ओके, दिस। So now let us see what is the distance of closest approach, what is the impact parameter, and this angle of scattering, and what are the observations are made from this alpha particle scattering experiment by the Rutherford. Okay, so let us see the observations. क्या क्या ऑब्जर्वेशन अल्फा इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बनाया। ओके, लेट अस सी। Observations made by the Rutherford by his experiment. ओके, फर्स्ट देखें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसने क्या बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो विदाउट, जो सीधा पास हो जाते, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट अवे। ओके, विदाउट एनी डेविएशन, अनडेविएटेड। ओके, या अनस्कैटर्ड। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through the gold foil straight away। ओके, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो विदाउट एनी डेविएशन यहां से चले सीधा निकल गए। ओके, दिस, तो स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, बिना अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे एस्केप कर जाते। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कि some of the alpha particles were deviated by the angle more than 90 degree. Okay, 1000 out of 1000. Okay, this, some of alpha particles 1 out of 1000. Okay, were deviated या deflected बोल सकते हैं, deflected by more than 90 डिग्री। ओके, दिस, अपने पास से डेविएट होने वाले 90 डिग्री से ज्यादा एंगल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से कम डेविएट हुआ, ये वाला अल्फा पार्टिकल जो यहां से आके इधर जा गया वो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, दिस। नेक्स्ट देखो, दैट इज द हम लोग देखें कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या हुआ, बहुत स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वे आर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। Very few number of alpha particle, 1 out of 10 out of 1000 were deviated by 90 degree. Okay, next observation क्या है, that is what is the distance of closest approach. Next देखो, distance of closest approach, impact parameter and angle of scattering. Okay, this, तो ये angle of distance of closest approach, impact parameter and angle of scattering, एक बार इसका वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर नोट डाउन करो, इसलिए साइड में खड़ा हो गया। ओके,
सो सी व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, देखिए डिफरेंट इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये अल्फा पार्टिकल जो सेंट्रल लाइन के लॉन्ग जो रहा है, जो जाके यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा है जैसे से अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है +2e। अल्फा पार्टिकल जैसे से आगे जाएगा, ये भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज ओके ऑफ दिस एटम। तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे से आगे बढ़ेगा ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्सन के कारण ये स्लो होते 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 यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ ओके 180 डिग्री से डेविएट होने वाला। तो हाउ क्लोज द अल्फा पार्टिकल केम विदाउट कमिंग टू रेस्ट। ओके, रेस्ट में आने से पहले कितना क्लोज आया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर इस फिगर से हम लोग इवेलुएट करें तो देखो फ्रॉम दिस फिगर लेट अस सी हाउ मच विल बी दिस। फ्रॉम फिगर अगर हम लोग देखे हैं एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये न्यूक्लियस, कौन सा फोर्स दोनों के बीच में, अल्फा पार्टिकल और इसके न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दैट इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स के, जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम के बीच में लगता है तो उसकी एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी मान लो E है, लेट, तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी लेट इट बी E। जब अल्फा पार्टिकल यहां पे है इनिशियल केस में तो उसकी एनर्जी कितना है, लेट इट बी E। ये अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितना है, दैट इज E। ओके, कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि वो मूविंग अल्फा पर वहां से मोशन में आ रहा है। ओके, तो इनिशियल एनर्जी E हो गया। फाइनल एनर्जी क्या है, सो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो यहां में जब आ गया अल्फा पार्टिकल हियर, तो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, दैट इज अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये +2e और ये न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज Ze। न्यूक्लियस का इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, लाइक दिस Za। Z क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो ये न्यूक्लियस है इस एटम का, तो ये न्यूक्लियस के अंदर में कितने प्रोटॉन्स होंगे, Z, तो Z × E न्यूक्लियस का चार्ज। तो इनका जब पार्टिकल रेस्ट में यहाँ आ गया अल्फा पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना r0, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो अभी इसके इस अल्फा पार्टिकल के पास में कौन सी एनर्जी बचा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज 1/4πε0। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q1, दैट इज 2e इंटू क्या होगा, Ze डिवाइडेड बाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r0। दिस इज द एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम r0 निकाले तो दिस r0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 दिस इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज Ze 2Ze²। ओके, 2Ze² डिवाइडेड बाई क्या होगा, दिस E, ये हो गया E। वेयर E क्या है, ये हो गया फॉर्मूला। वेयर E इज व्हाट, E इज द, E क्या है, दैट इज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। ओके, E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E। तो ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, दैट इज हाफ mv², m मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी स्क्वायर v² mv²। तो हम निकाल सकते हैं, अगर मास हमको दे रखा है, अल्फा पर वेलोसिटी दे रखा है, तो हम एनर्जी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होगा, मीटर में आएगा। ओके, Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है किसका, गोल्ड का एटम का, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड एटम। गोल्ड का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, ये एटॉमिक नंबर हमको गिवन होता है प्रॉब्लम्स जब भी करते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट लेट अस सी अनदर थिंग। ओके, जो हमको नेक्स्ट पैरामीटर देखना है वो क्या है, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। एंड ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल को देखते हैं, इधर की तरफ आ रहा है दिस अल्फा पार्टिकल, ये इनिशियली इसका वेलोसिटी किधर, इधर की तरफ, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन दिस, और ये सेंट्रल लाइन, इन दोनों के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। सो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होता है, लेट अस सी नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। सो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, देखें अगर हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर देखते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी, व्हाट इज दिस, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, या वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the velocity of alpha particle and the central line of the nucleus. Okay, ऐसे alpha particle and central line of न्यूक्लियस। ओके, दिस इंपैक्ट पैरामीटर, ये हो गया सेंट्रल लाइन दिस, और ये मान लो अल्फा पार्टिकल लेते हैं तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन, इनिशियली वेलोसिटी किधर, इधर की तरफ वेलोसिटी, और इस सेंट्रल लाइन वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड सेंट्रल लाइन जाना किधर चाह रहा था अल्फा पार्टिकल, इधर की तरफ। ओके, बट डेविएशन के कारण इधर चला गया, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये जो सेंट्रल लाइन है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। एंड इंपैक्ट पैरामीटर कितना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, एंड दिस बी इज इक्वल टू कितना होता है, दिस दैट इज गिवन बाई, ओके, कितना हो जाएगा इंपैक्ट पैरामीटर, दिस इज जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर बाई क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इज द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, इनटू क्या होता है कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, दिस, ये इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, 2z स्क्वायर, दिस टोटल यहां में जो है ये एनर्जी, इनटू क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। ओके, दिस, ठीक। सो फ्रॉम हियर हम लोग अगर देखें यहां से तो क्या पाएंगे कि जो इंपैक्ट पैरामीटर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इंपैक्ट पैरामीटर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉट थीटा बाई 2। ओके, मतलब कॉट थीटा, अगर थीटा बढ़ेगा, थीटा जितना ज्यादा होगा कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगा, थीटा जैसे से बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से क्या होगा कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, जिससे क्या होगा बी ज्यादा होगा। ओके, ज्यादा थीटा बढ़ने से, थीटा जितना ज्यादा होगा कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट थीटा बढ़ने से क्या होगा, थीटा बढ़ने से क्या होगा कॉट थीटा की वैल्यू कम होगा, कॉट थीटा जितना कम होगा इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा। ओके, ठीक, कॉट थीटा की वैल्यू कम होगा तो बी कम होगा। ओके, तो देखो ज्यादा एंगल से जब डेविएट होता है, ज्यादा एंगल से डेविएट हो रहा है, ज्यादा एंगल से डेविएट होगा तो इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा, और जो दूर में से जा रहा है, ये दूर से जाने वाला अल्फा पार्टिकल अगर हम देखें इस न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है कि कितना एंगल से डेविएट हुआ कोई अल्फा पार्टिकल, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज द नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो दिस एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, दैट इज, ये सारे अभी थ्योरेटिकल चीजें चल रही हैं। ओके, दिस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है, द एंगल बाय विच
by which an alpha particle is scattered. Okay, is deviated from its path. अपने पाथ से कितना एंगल से, जैसे ये अल्फा पार्टिकल देखो इधर जा रहा था, कितना एंगल से डेविएट हो जा रहा है इधर बिकॉज ऑफ रिपल्सन, कितना एंगल से डेविएट हुआ, दैट इज थीटा. तो थीटा क्या होता है, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग. ओके, दिस नाउ लेट अस सी नोट, कुछ हम लोग देखते हैं ओके रिमार्क करके कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल से स्कैटर्ड होने वाला जो अल्फा पार्टिकल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल. अगर हम गोल्ड फॉइल का थिकनेस बढ़ा दें, ज्यादा थिक गोल्ड फॉइल होगा तो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग ज्यादा होगा. ओके, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, ठीक, मोर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड. ठीक, तो जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंगल, नोट करके लिख लो ऐसे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered by a fixed angle that is directly proportional to क्या होता है, t, where t क्या है, is the thickness of foil. ओके, गोल्ड का जो फॉइल है उस गोल्ड फॉइल के थिकनेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, मतलब थिकनेस जितना ज्यादा होगा, मान लो 5 डिग्री से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल कितने थे, 200. अगर हम थिकनेस को डबल कर दें तो 5 डिग्री से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 400. ओके, दिस लाइक. तो हम लोग एट टू डिफरेंट एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम लोग देखें उनमें रिलेशन, तो क्या रिलेशन आएगा, n1 बाई n2, थीटा एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल आर n1 फॉर t1 थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, तो t2 थिकनेस से डेविएट होने वाले कितने हो गए, n2. तो इनमें रिलेशन क्या आ जाएगा, n1 बाई n2 इज इक्वल टू क्या होगा, t1 बाई t2. ओके, तो डिफरेंट एंगल से किसी फिक्स्ड एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थिकनेस अगर हम बढ़ाएंगे, डबल कर दें थिकनेस को, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय द सेम एंगल ओके विल बी डबल्ड. ठीक, तो ये हम लोग दो केसेस में देखे कि अगर T1 थिकनेस का गोल्ड फॉइल लिया था तो कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे थे एक पर्टिकुलर एंगल से, n1. तो T2 थिकनेस का ले रहे हैं तो कितना होगा, n2. तो इनमें क्या रिलेशन होगा, n1 बाई n2 इज इक्वल टू T1 बाई T2. ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के देखा और उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं. ओके, क्या क्या चीजें हमको जानना है, क्या होता है क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और क्या देखा कि बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे गोज पास थ्रू द स्ट्रेट अवे थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या बोले अनडिफ्लेक्टेड. कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो वेरी स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए. वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बोल सकते हैं 1 आउट ऑफ 1000 और डेविएटेड बाय मोर देन 90 डिग्री. ओके, फिर हम लोग क्या देखे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ये जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला तो इसके पास एनर्जी कितना था, लेट से E, जब यहाँ पहुंच गया धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या, ये रिपल करेगा ना, दोनों पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस. जब अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब न्यूक्लियस इसका रिपेल करेगा तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते यहाँ रुक गया. तो कितना क्लोज आ गया अल्फा पार्टिकल, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, ठीक. एंड इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड जो सेंट्रल लाइन है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर. ओके, एंड नेक्स्ट क्या देखा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितना एंगल से स्कैटर्ड हुआ कोई अल्फा पार्टिकल, डेविएट हुआ अपने पास रास्ते से, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग. एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ पर्टिकुलर एंगल, वो हम लोग पहले देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही. ओके, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2. ओके, दिस कि ज्यादा एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल कम होते हैं, कम एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा है. विदाउट जीरो एंगल से डेविएट होने वाले मतलब अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे हैं. ओके,
और क्या देख रहे हैं कि थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है, तो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गोल्ड फॉइल का थिकनेस बढ़ाएंगे तो अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल बाय ए पर्टिकुलर एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू। सो if you have any doubt, you may contact me at my contact number or email id in the provided in the description of the video. Okay, and so go through this lecture and अगर कुछ डाउट होता है तो पूछो। ओके, ठीक। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग।